बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, लाइफ में आपने कभी ना कभी चेस तो जरूर खेला होगा, पर सोचो जरा क्या हो कोई आपके साथ रियल लाइफ में ही चेस खेलने लग जाए और आप चाह करके भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको चाल चलनी ही पड़ेगी और आपकी गलती से आपके सामने ही लोग मारे जाएंगे। ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मूवी में। So hey there, I am Shivai and today we gonna talk about a movie called Chess। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को किसी सुपर कंप्यूटर के साथ चेस खेलता हुआ देख पाते हैं। हालांकि वो तो एक चेस चैंपियन था, पर था तो एक इंसान ही, और एक बार में वो 4, 5 या 10 स्टेप्स ही आगे सोच सकता है, पर वो सुपर कंप्यूटर था और सुपर कंप्यूटर हजारों स्टेप सोच सकता है। इस वजह से अकीरा उस गेम को हार जाता है। अकीरा अपनी लाइफ में पहली बार किसी गेम को हारा था, तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाती। चारों तरफ लोगों की हंसी और पास में खड़े एक रिपोर्टर की उसकी हार की फोटोग्राफ्स उसे डिप्रेस कर देती हैं और वो लोगों से दूर चला जाता है। उसके जाने के बाद लोग अकीरा को बहुत ढूंढते हैं, पर किसी को भी अकीरा कहीं नहीं मिलता। लोगों ने अब तक मान लिया है कि शायद विश्व का सबसे बड़ा चेस चैंपियन अब मर चुका है। ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं और एक दिन हम रोड के किनारे किसी नशे में धुत पड़े हुए पर्सन को देखते हैं, और ये कोई और नहीं, ये अकीरा ही था, जिसके पास 2 लोग आते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अकीरा जब होश में आता है तो वो अपने सामने एक बूढ़े पर्सन को देखता है। उस पर्सन ने उससे पूछा, अकीरा क्यों ना एक गेम हो जाए। अकीरा ने इतने सालों के बाद किसी के मुंह से अपना नाम सुना था, तो वो घबरा जाता है, क्योंकि अकीरा ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी और वो गुमनामी भरी जिंदगी जी रहा था। जैसे ही वो ओल्ड पर्सन अकीरा को चेस दिखाता है, अकीरा को उल्टियां आने लगती हैं, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और हम देख पाते हैं कि चेस देखकर ही उसे अब कितना डर लगने लगा है। अकीरा उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसके साथ चेस क्यों खेलना चाहता है। उस बूढ़े पर्सन ने कहा कि ये बात जानना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम मेरे साथ एक मैच खेलो। अकीरा इस बात के लिए उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने सालों से चेस की तरफ देखा भी नहीं है और ना ही वो देखना चाहता है। ये सुनकर वो बूढ़ा पर्सन उसे चैलेंज करता है, तो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें हार से डर लग रहा है, इस वजह से तुमने पहले ही गेम खेलने से मना कर दिया, तो चलो तुम्हारे राजा को भी गिरा दिया जाए। और जैसे ही वो उसके राजा को गिराने लगता है कि इतने में ही अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है और फाइनली वो चेस खेलने के लिए रेडी हो गया था। बस वो चेस की तरफ देखना नहीं चाहता है और दूसरी तरफ घूमकर वो अपनी चालें उन्हें बताने लगता है, और अब अकीरा बिना देखे ही चेस को खेल रहा है। दूसरी तरफ अकीरा को अपनी ही चेस के गेम के अलाइनमेंट में कुछ लोग नीचे खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, इतने में ही वो ओल्ड पर्सन अपनी चाल चलता है और उसी की तरह ही नीचे भी उसके प्यादे को मार दिया गया। अकीरा ये देखकर काफी घबरा जाता है, तो वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिर वो कौन है और ये सब क्या हो रहा है। ओल्ड मैन उसे वार्न करता है कि खेल के बीच में फालतू के क्वेश्चन ना करें, और हाँ, बस एक प्यादा ही गया है तो इसके लिए इतना शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा तुरंत नीचे उतर करके उस पर्सन को चेक करता है जिसके सीने में अभी भी चाकू लगी हुई थी। वो उस चाकू को निकालता है, पर वो प्यादा तो हंसने लगा और कहता है, मालिक आपकी अगली चाल क्या है। ये बोलते ही वो दम तोड़ देता है, जिसके बाद सभी प्यादे वहां से चले जाते हैं और तभी एक लड़की जो कि सामने से आ रही थी, वो अकीरा के हाथ में चाकू और नीचे पड़ी हुई एक बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है। अकीरा उसे बताना चाहता है कि ये खून उसने नहीं किया है, पर वो कैसे बताता, चाकू तो उसके हाथ में ही थी। अगले सीन में अकीरा अपने डॉक्टर के पास आया हुआ है और डॉक्टर जब अकीरा को इतने समय के बाद देखता है तो बहुत खुश होता है। वो अकीरा से पूछता है क्या वो अभी तक अपनी वाइफ से मिला या नहीं। वो बेचारी बहुत परेशान रहती है और इतने समय से वो उसे ढूंढ रही है। इसके साथ ही सीन स्विच हो जाता है उसी दिन जिस दिन अकीरा चेस हारा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं अकीरा इतना डिप्रेस हो गया था कि उसे अपने चारों तरफ चेस का गेम दिखाई दे रहा था। अब क्योंकि अकीरा चेस का चैंपियन था तो वो अपनी वाइफ को अपनी क्वीन कहकर बुलाता था, और आज जब वो खुद चेस में हार गया तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो क्वीन को डिजर्व नहीं करता है। इस वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। अगले ही पल डॉक्टर के क्लिनिक में अकीरा को एक फैक्स रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि मालिक आपकी अगली चाल क्या होगी। तभी अकीरा कैलेंडर पर देखता है तो वहां पर भी चेस बना हुआ था, और इतने में ही उसे पता चलता है कि अपोजिट साइड से उसके घोड़े को मार दिया गया है। और इतने में ही वो डॉक्टर जमीन में तड़पने लगता है और देखते ही देखते उसकी भी मौत हो गई।
सामने लगी पेंटिंग से अकीरा को समझ में आता है कि डॉक्टर इस गेम में घोड़ा था। यहीं पर एक नर्स भी खड़ी हुई थी जो अंदर नहीं आती, और जब डॉक्टर मर जाता है तो वो अंदर आकर के अकीरा से कहती है कि मालिक अब आपकी अगली चाल क्या होगी। अकीरा इससे इतना घबरा जाता है कि वो हॉस्पिटल से निकलकर बाहर भागता है, पर तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में चेस बोर्ड था और वो उसी तरह से अलाइन था जैसे अकीरा का गेम चल रहा है, और वो भी उससे सेम क्वेश्चन करता है कि मालिक आपकी अगली चाल क्या होगी। अकीरा अब तक इतना घबरा गया है कि वो हॉस्पिटल से निकलकर पार्किंग की तरफ भागता है, और यहाँ पर कार भी उसकी ही चेस के गेम की तरह अलाइन थी, पर अकीरा ये बात नोटिस नहीं कर पाता और एक कार को स्टार्ट करके चलाने लगता है, पर उसने गलती कर दी। ये उसका हाथी था और बेचारा हाथी भी इस गेम में मारा जाता है। अकीरा उस कार से निकलकर सीधा अपने घर की तरफ भागता है, पर उसका घर तो फॉर सेल पर लगा हुआ था। दैट मीन्स उसका हाथी कोई और नहीं बल्कि उसका घर ही था। उधर हाथी मारा गया, इधर उसका घर बिक गया। ये देखकर अकीरा को समझ में आ जाता है कि चेस में रानी कोई और नहीं बल्कि उसकी ही वाइफ होगी, मतलब उसकी वाइफ खतरे में। तो वो सीधा भागता है उसी ओल्ड मैन के पास और उससे कहता है कि हाँ वो गेम खेलना चाहता है। ओल्ड मैन उसे ऑफर देता है कि वो चाहे तो गेम को क्विट कर सकता है, पर इसके लिए राजा को मरना होगा, मतलब अकीरा को मरना होगा, वरना वो गेम को कंटिन्यू करे। ये चैलेंज अकीरा जैसे चेस चैंपियन के लिए तो बच्चों का खेल था, तो वो तुरंत ही चेस खेलने लग जाता है और पूरी लगन से जब उसने चालें चली तो कुछ ही सेकंड्स में ही वो उस ओल्ड मैन को शय और मात पर ले आता है। वो बेचारा ओल्ड मैन अब फंस चुका था और अब उसके पास कोई भी चाल नहीं बची है। तभी 2 पर्सन उस रूम में आते हैं और वो अकीरा को अपने साथ ले गए। अकीरा को एक बड़े चेस बोर्ड के सामने लाया गया जहाँ पर जिंदा इंसान खड़े हुए थे। वो ओल्ड मैन उससे बताता है कि जैसी जैसी चालें तुमने वहां चली है वैसे वैसे लोग यहाँ पर मारे गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चेस में जितना दिमाग लगाना होता है दिल उतना ही कम लगाना होता है, क्योंकि अगर तुम दिल लगा करके चेस खेलोगे तो तुम्हारे इमोशन तुम पर हावी होने लगेंगे। और चेस एक ऐसा गेम है कि कभी कभी जीतने के लिए अपने ही प्यादों की बलि भी देनी पड़ती है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रानी की बलि दोगे या राजा की बलि दोगे। राजा तो वो खुद था, पर जब रानी का मांस कटाया जाता है तो हमें पता चलता है कि रानी भी कोई और नहीं बल्कि उसकी ही वाइफ है। इतने में ही एक स्नाइपर उसके पैर पर शूट करता है। इसका मतलब था कि ज्यादा टाइम नहीं है और उसे तुरंत ही डिसीजन लेना पड़ेगा। वो ओल्ड मैन उसे सजेस्ट करता है कि चेस एक ऐसा गेम है जहां पर भावनाएं नहीं लगाई जाती। अगर रानी मर भी गई और राजा जिंदा है तो गेम जीत लिया जाएगा, पर अगर राजा मर गया और पूरी सेना जिंदा है तो भी गेम हार जाओगे। हालांकि उसका सजेशन लॉजिकल तो था, पर अकीरा फिर भी उसकी बात नहीं मानता और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुद को आगे कर देता है। तभी अकीरा के पास एक सैनिक आता है और वो अपनी चाकू को उसके सीने में उतार देता है, जिस वजह से अकीरा जमीन में गिर गया और दूर खड़ा वो ओल्ड मैन ये देखकर तालियां बजाने लगता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी तालियां बजाने लगती है और देखते ही देखते वो सभी प्यादे जो इस गेम में मारे गए थे वो भी वहां आकर तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई रियल लाइफ गेम का ट्रैप नहीं था, बल्कि ये तो बस एक ड्रामा था जो कि उन लोगों ने अकीरा के लिए किया था। अब अकीरा भी नोटिस करता है कि उससे ना तो कोई दर्द हो रहा है और ना ही उससे कोई इंजरी हुई है, क्योंकि वो तो फेक चाकू थी। एक्चुअल में ये सभी ड्रामा सिर्फ अकीरा को डिप्रेशन से निकालने के लिए किया गया है और उसे ये सबक सिखाने के लिए किया गया है कि वो बस गेम में हारा था, न कि रियल लाइफ में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो ओल्ड मैन है वो कोई और नहीं बल्कि उसी ब्लू मून कंप्यूटर्स की कंपनी का मालिक है। उसे जब पता चला कि उसके एक गेम से हारने की वजह से बेचारे अकीरा ने अपना करियर ही खत्म कर लिया, तो उसने ये पूरा ड्रामा रचने का डिसीजन लिया। आखिर में अकीरा भी बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा कि आपको चेस पसंद है या पबजी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी ग्रो करने में और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपको और भी ज्यादा मस्त मस्त कंटेंट देने में। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आप लोगों से जब बात करता हूँ तो और मन करता है कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। मेरे ब्लॉग वाले चैनल का और मेरे इंस्टाग्राम का दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।